नमस्कार, महाराष्ट्र समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम हैं तुलसीवाड़ी ताड़देव में। वार्ड क्रमांक 215 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ी है अरुणा वाघ। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अरुणा जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते। कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतरी है और क्या आपको लगता है कि इतने बड़े फाइट में आप जीत सकती हैं? नमस्कार, मैं अरुणा वाघ, वार्ड क्रमांक 215 से अपक्ष उम्मीदवार। मैं ये चुनाव में इसलिए खड़ी हूँ, 15 साल के बाद एससी सीट आया है और ताड़देव 215 वार्ड है पूरा, उसके अंदर एक है तुलसीवाड़ी। तुलसीवाड़ी के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार का कोई निवारण नहीं कर रहा है। पिछले सालों से बहुत सारे लोगों को मौका दिया था, लेकिन किसी ने हमारे साथ मिलकर काम किया नहीं है और ना वो कभी हमारे साथ बीएमसी में आए, ना वो कभी हमारे साथ डी वार्ड में आए। और हमारी समस्या जहाँ है वहाँ ही खड़ी है। हमारी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आता है। आज की तारीख में आप देख रहे हो, लोगों भर भर के रैलियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो हमारे समाज को पता नहीं है कि ये लोग हमारे लिए चुनने के लिए नहीं आए, वो खुद के चुनाव के लिए आए हैं। बल्कि ये एक एक वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक वोट का उनके पास कभी हिसाब नहीं मांगते कि हमारा जो इतना फंड निकल रहा है वो आप फंड कहाँ यूज़ करते हो। कभी वो लोगों ने जनता से पूछा? क्यों? क्योंकि जनता ने उसे पूछा ही नहीं, बस वोट दो। जबकि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है तुलसीवाड़ी में कि रोज के 2-3 वीडियो वायरल होते हैं। क्यों कोई नगर सेवक देखने नहीं आया कि इतना तकलीफ क्यों हो रहा है तुलसीवाड़ी में? अब जाके आप बोलते हो हम आपका सब करेंगे, हम आपको ये करेंगे। अब तक आप कहाँ थे? इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भराया है और आज मैं सोशल वर्कर हूँ। पहले भी सोशल वर्कर थी, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आती थी, लोगों के साथ बीएमसी में जाती थी और सारे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे तो बेड्स की सुविधाएं करके देते थे और सारे प्रॉब्लम्स के लिए अरुणा वाघ के घर पे लोग आते थे। लोगों ने मुझे हिम्मत दी है कि आप अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहिए। ये पार्टी कोई हमारी सगी नहीं होने वाली, ये खुद के लिए आ रही है। बीएमसी में वारसा हक के जो पिटी केस रहते हैं उसको 2-2 साल लगते हैं। क्यों? 50 साल का पुरावा चाहिए, वो 50 साल का पुरावा नहीं है तो हमको पूरा फीस भरना पड़ता है। ये सारे ऐसे मुद्दे की वजह से मैं आज समाज के लिए बाहर निकली हूँ। और तुलसीवाड़ी मतलब सोने की खान है और ये सोने की खान के हम मालिक हैं। लेकिन ये अभी जनता जागरूक हो गई है और उनको भी पता चल गया है कि हमारे घर होते हुए भी हमको पेपर अलॉटमेंट नहीं दिया है। शिफ्टिंग देते हैं, पेपर नहीं देते और जिसके घर पुरावे सहित है उसको नॉट एलिजिबल, नॉट फाउंड ऐसे करके घुमाया जा रहा है। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता के फटाके बिटाके बजाए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। जनता ही खुद अपना काम कर रही है। कभी बोलते हैं सोसाइटी जाओ, कभी बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाओ, कभी बोलते हैं बिल्डर ऑफिस जाओ, कभी बोलते हैं डी वार्ड जाओ। पब्लिक अभी थक गई है और जागरूक भी हो गई है, लेकिन सबके पाटिंबा से मैं आगे आई हूँ कि आप आने चाहिए, क्योंकि ये समस्या का समाधान करने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो इसका कुछ निवारण होगा। बाकी सब लोग सब पार्टी के पास जाके आए हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक चांस मुझे दो, तुलसीवाड़ी का विकास जैसा होना चाहिए था वैसा होगा। और जैसे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड, फिर पानी जो दब के आ रहा है वो फुल फ्लैश से पानी, जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो सारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन सबने अनुभव लिया है, कोई पार्टी पिछले 15 साल में देखने आई नहीं है। नगर सेवक का काम है, नगर सेवक का काम है हर जनता के घर घर पहुंचना और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो जानना। जब आप अभी इतनी बड़ी बड़ी रैली करके वोट मांगने आते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने क्यों नहीं आते? इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जब शासन के पास जाना होता है तब आप कहाँ जाते हो? अभी जितना बड़ा बड़ा प्रचार, माइक, भोंगे, फिर जब नौकरी निकलती है तभी हम लोग का समझ याद नहीं आता। क्यों नहीं आता था?
क्योंकि वो लोग ने मेंटलिटी कर दिया है कि ये लोग सिर्फ 2-5 हज़ार में गर्दी बनाने वाले हैं। इसीलिए आज 15 साल के बाद एससी सीट आई। क्यों? हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, हम जवाबदारी नहीं ले सकते थे। इसीलिए ये लोगों के कहने पर मैंने ये अपक्ष उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है, ताकि हमारे समाज वाले, हमारे तुलसीवाड़ी वाले कहीं बाहर किसी के घर तक ना जाए, क्योंकि सबने आजमाया है, कोई कहीं नहीं आता। अभी पब्लिक जागरूक हो गई है और उनको भी उनका हक का नगर सेवक चाहिए, जिससे हम खुल के घर के जैसा बात कर सके। धन्यवाद। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को अपने घर का नगर सेवक चाहिए जो उनसे खुलकर बात कर सकता है और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का दिल से और दिमाग से और सरकारी लेवल पर उन समस्याओं का हल कर सकता है। जब इतना कॉन्फिडेंस आए तभी इंसान चुनाव के मैदान में आ सकता है। वही कॉन्फिडेंस आने के बाद अरुणा वाघ इस चुनाव में उतरी है। देखते हैं आने वाले 15 जनवरी को उनके मतदार उन्हें मतदान देकर जिताते हैं या फिर और अगले 5 साल के लिए संघर्ष के मार्ग में आगे ढकलते हैं। फिलहाल यही रुकते हैं, अल्प विराम देते हैं। महाराष्ट्र समाचार के लिए मुंबई ताड़देव तुलसीवाड़ी से रिपोर्टर दिनेश मराठे, मुंबई। धन्यवाद।